A very good morning to all. Beta Sheena is playing in the park with her friends. Just then, a stranger comes over to her and offers her a candy. What should she do now? Should she take the candy or should she say no? Very right. She should not take the candy and she should say no to the stranger and get away from there. Right? अगर कोई भी stranger, who is a stranger? A person whom you don't know, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जिस इंसान को आप कभी नहीं देखा आपने या आप उसको नहीं जानते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर. सो अगर कभी भी कोई स्ट्रेंजर आपको मिलता है, आपको कुछ खाने के लिए कुछ भी ऑफर करे, तो आपको किसी स्ट्रेंजर से कुछ खाने के लिए नहीं लेना है. नेवर टेक एनी ईटेबल फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर. ओके. And also, if the stranger tells you कि your mama is calling, come with me, ऐसा भी कई बार होता है ना, कोई स्ट्रेंजर आकर बोले कि आपकी मम्मी या पापा आपको बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ. देन ऑल्सो यू शुड नेवर गो विद द स्ट्रेंजर. ठीक है, उसके साथ नहीं जाना है अगर आप उसे नहीं जानते हैं, और बल्कि आपको वहां से कहीं दूर जाके किसी ऐसे इंसान से हेल्प लेनी चाहिए जिसको आप जानते हो. राइट. So today, beta, we are going to learn about some safety rules. We will learn about some safety rules कि हम सेफ कैसे रह सकते हैं. ठीक है, अपने आप को डेंजर से दूर कैसे रख सकते हैं. Do not open the door for the strangers. Okay. If somebody knocks on your door or if somebody just rings the doorbell और आप देखते हो और आप उस इंसान को नहीं जानते हो, never open the door for him. Okay, him or her. You should never open the door for the strangers. Call your parents, ask them कि somebody is there at the door, they will see and then they will open the door if they want to. Otherwise, you should never open the door for the stranger. Then you must always remember the mobile number, the contact number of your parents and your home address. Okay. हमेशा आपको अपना मम्मी पापा का मोबाइल नंबर और अपना घर का एड्रेस याद रखना है. सपोज यू गो टू अ मार्केट विद योर ममा, राइट, एंड यू गेट लॉस्ट इन द क्राउड. व्हाट विल यू डू? अगर आप कभी कहीं भीड़ वाली जगह पे मम्मा के साथ गए हो, मार्केट गए हो, मॉल गए हो, ठीक है, या किसी फेयर को देखने गए हो या कुछ भी ऐसा है, तो अगर आप वहां गुम हो गए, मम्मा से दूर हो गए, तो आप क्या करेंगे? यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर द मोबाइल नंबर. है ना, मम्मी का नंबर पता है आपको, या आपको चोट लगी या कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी को मम्मी पापा का नंबर बता सकते हैं ना, मोबाइल नंबर बता सकते हैं ताकि वो उनको कॉल कर सके. और आपको एड्रेस याद हो तो वो आपको आपके घर भी पहुंचा सकते हैं. राइट. बट अदरवाइज व्हाट विल यू डू? यू विल गो टू द काउंटर. जहां भी आप हैं, किसी शॉपकीपर या काउंटर के पास जाकर आप बोलेंगे और वो आपकी मम्मा को कॉल कर देंगे आपके नंबर से. राइट, जो आप नंबर बताएंगे. Then you should never play with sharp objects like a knife, a scissor, a needle, a blade, or even with the matchsticks. ये चीजें खेलने के लिए नहीं होती हैं और आपको इनको यूज भी नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि आप खुद से कोई वेजिटेबल कट करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई फ्रूट कट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, या यू आर ट्राइंग टू लाइट अ कैंडल, कैंडल जलानी है तो भी टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स. Never play with electrical appliances or with wires or switches. They can give you a shock. ओके. कभी भी इन चीजों से, बिजली की चीजों से नहीं खेलना है. एंड स्पेशली नेवर टच दीज थिंग्स विद अ वेट हैंड. अगर आपके हाथ गीले हैं तब तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है इन चीजों को. When you play with your friends, beta, take care that you do not push anyone. ठीक है, खेलते वक्त भी खेल खेल में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी को पुश कर देते हैं एंड द चाइल्ड में गेट हर्ट. ओके, सो नेवर पुश एनीवन. When you enter a bus, your school bus or any other bus, you should wait for the bus to stop. Wait for the bus to stop and then get into the bus, and that also wait for your turn. When your turn comes, then get into the bus. ठीक है, कभी भी किसी चलती बस में नहीं चढ़ेंगे. नेवर गेट इनटू अ मूविंग बस एंड नेवर पुश एनीवन टू गेट इनटू द बस फर्स्ट. ओके, सो यू शुड वेट फॉर योर टर्न एंड देन गेट इनटू द
बस. In this picture, you can see the children are so excited, so happy that they have all taken out their heads and their hands out of the windows, isn't it? They are so happy. वो बाय कर रहे हैं अपने मम्मी पापा या अपने फ्रेंड्स को. सब ने अपने जो अपना हेड है और अपनी आर्म्स हैं वो सब विंडो से बाहर निकाली हैं. Is this right? No, you should never do that. कभी भी मूविंग बस की विंडो से अपना हेड या आर्म या हैंड कुछ भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना है. दिस मे हर्ट यू बेटा. देयर माइट बी सम अदर व्हीकल कमिंग और देयर माइट बी अ पोल और एनी अदर बिल्डिंग और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट एंड यू मे गेट हर्ट अगेन. ओके, तो बहुत चोट लग सकती है. सो नेवर डू दैट. Now you all know about traffic lights, isn't it? Red means stop, yellow wait, and green means go. So whenever you are on a road, you should always obey the traffic lights. If you want to cross the road, do it on the zebra crossing. Okay, zebra crossing पे आप road को cross करेंगे and that also when you are sure that the vehicles have stopped. ऐसा नहीं है vehicles चलते जा रहे हैं और आपने कहा तो zebra crossing है तो हम cross करेंगे. No. There are lights on the zebra crossing also. Go when there is green light for the pedestrians that you can now cross, and then and before that also you have to make sure that the vehicles have stopped. Then you cross the road. Do not let anyone touch you on your private parts. These areas like lips, chest, between the legs and your buttocks. Don't let anyone touch you there. Nobody has a right to touch you in these parts, beta. Your mama or your papa can touch you when they are bathing you or they are looking after you, but otherwise nobody. Do not let anyone touch you on these parts. You know about good touch and bad touch, isn't it? So if you feel somebody is giving you a bad touch, say no. Shout loudly no. Run away from there. Run away to a safe place. अगर कहीं आपको लगता है कोई और safe जगह है, किसी को आप जानते हो, go to them for help. Okay, and always tell your mama and papa if somebody is trying to give you a bad touch. So that's all for today, beta. Take care. Stay safe. Bye-bye.